आपके लिए कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लाई हूँ, जो कि मैं बीटर के बगैर ही आसान से तरीके से तैयार करूँगी। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मेरे वो व्यूवर्स जिनके पास बीटर नहीं है वो भी बआसानी ये आइसक्रीम बना सकते हैं। और व्यूवर्स, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी आपको बआसानी मिल जाएंगे। आप इस ईद पर इसे मेहमानों के लिए स्वीट डिश के तौर पर ज़रूर बनाएं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं सुपर शेफ हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज की हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आपने शहादत की उंगली और बीच की उंगली से इशारा किया और इन दोनों उंगलियों के दरमियान थोड़ी सी जगह खुली रखी। ये सही बुखारी की हदीस है। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। मैंने फुल फैट मिल्क लिया है 1 लीटर। आपने भी फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करना है। मैंने चीनी ली है हाफ कप, आप इसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने मिल्क पाउडर लिया है हाफ कप, आपने मिल्क पाउडर ही लेना है, टी वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने फ्रेश क्रीम ली है 1 कप। थोड़ी सी ज़ाफ़रान ली है, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने थोड़े से नट्स लिए हैं जिन्हें क्रश कर लिया है, थोड़ा सा पिस्ता और थोड़े से बादाम। क्योरा वाटर लिया है 1 टीस्पून, आप इसकी जगह 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी ले सकते हैं, ये दोनों खुशबू का काम करते हैं। मैंने डबल रोटी के 3 स्लाइसेस लिए हैं, उसके किनारे उतारकर चॉपर में चलाया है और इस तरह से इनके क्रम्स तैयार कर लिए हैं। अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक पतीली में दूध डालेंगे और हम इसमें बॉयल आने का इंतज़ार कर लेते हैं। दूध में बॉईल आ गया है। अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं दूध को बॉईल होते हुए और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। यहाँ इस पॉइंट पे हम मिल्क पाउडर शामिल कर देंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर शामिल कर देते हैं और इसे मुसलसल हिलाते रहना है ताकि लम्स ना बन जाएं। अच्छे से मिक्स करते जाएं ताकि हमारा स्मूथ सा आइसक्रीम का बैटर तैयार हो जाए। अब हम दूध को इतना पकाएंगे कि दूध 3/4 रह जाए और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे, वरना मिल्क पाउडर नीचे लग जाएगा और जो साइड पे मलाई जमा होगी वो भी हम उतार कर दूध में डालेंगे ताकि दूध जल्दी गाढ़ा हो जाए। दूध को बॉईल करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, अगर आप लो फ्लेम पे पका रहे हैं तो 5 मिनट बाद आकर हिला लें और अगर आप मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हिला लें, यानी हर 1 से 2 मिनट के बाद। और अगर आप हाई फ्लेम पे पका रहे हैं तो मुसलसल हिलाते रहें। मैं इस वक्त हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। मिल्क पाउडर डाले हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हम इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल कर देते हैं और इसे भी 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लेंगे। दूध को पकते हुए टोटल 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देते हैं। हम इसे 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है, तो इससे दूध फिर से थोड़ा सा पतला हो जाता है। अब हम इसमें बादाम डाल लेंगे और थोड़े से गार्निशिंग के लिए साइड पे रख देते हैं और साथ ही हम पिस्ता भी डाल देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसमें ज़ाफ़रान डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं और साथ ही क्योरा वाटर भी डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें आपने लास्ट में डालनी है। हमने तकरीबन हर चीज़ को 5-5 मिनट के वक्फे से शामिल किया है और दूध को भी 30 से 40 मिनट तक पकाया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक आइसक्रीम का बैटर ठंडा हो रहा है हम क्रीम व्हिप कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम
इसे विदाउट बीटर बना रहे हैं तो हम हैंड मिक्सर से इसे 2 से 3 मिनट तक व्हिप कर लेंगे। हम इसमें चीनी नहीं डाल रहे क्योंकि हमने इसके हिस्से की चीनी भी बैटर में ही डाल दी थी। हमने क्रीम को व्हिप कर लिया है। अब हम इसे बैटर में शामिल कर देंगे। क्रीम को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने एक मेटल का बॉक्स लिया है, अगर आप चाहें तो कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स भी ले सकते हैं। अब हम इसमें आइसक्रीम का मिक्सचर डाल देते हैं। अगर आप प्लास्टिक का बॉक्स ले रहे हैं तो आप इसे ओवरनाइट फ्रीजर में रखेंगे। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। आप किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हैं। आप बटर पेपर से भी कवर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आइसक्रीम में क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। मैंने मेटल का बॉक्स लिया है इसलिए मैं इसे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ। बाद में मिलते हैं। आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखे हुए 6 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसका कवर उतार देती हूँ। अब हम आइसक्रीम को सर्व कर लेते हैं। अब हम इसे बादाम से गार्निश कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार और शानदार कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार है। ये बहुत ही स्मूथ और मज़ेदार बनी है। आप इसे अपने बाबा के लिए, भाई के लिए या लविंग हस्बैंड के लिए बनाएं। जिसके लिए भी बनाएंगे उन्हें यकीनन बहुत पसंद आएगी और मेहमान तो रेसिपी पूछे बिना रह ना सकेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल पर कर दें। और अगर आप मेरे साथ आइसक्रीम की पिक शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।